हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम केमिस्ट्री पॉइंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 12 की वीडियो चल रही थी। चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। और हमने पिछले लेक्चर में हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस और राउल्ट्स लॉ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया था। आशा करती हूँ कि वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डीपली में बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर दिया था। फिर भी किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अब हम राउल्ट्स लॉ की कुछ एप्लीकेशन कहाँ पे को जैसे उसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी आप देखेंगे कि हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन है ही राउल्ट्स लॉ पे बेस कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये राउल्ट्स लॉ के बेस पे ही हम बताते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए वीडियो और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी ये लास्ट के टॉपिक हैं इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखिए हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। तो राउल्ट्स लॉ के बेस पे आइडियल सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। आइडियल सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, मतलब वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि दो सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की इंटायर रेंज तक जो राउल्ट्स लॉ को क्या करें, फॉलो करें कि कंसंट्रेशन कितना भी हम बढ़ा दें लेकिन क्या होना चाहिए, जो सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो समझ में आ गया आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या होता है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे हमारे आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, कहने का मतलब जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी होती है फ्रॉम द सॉल्यूशन वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर इज़ ज़ीरो होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ये भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही होते हैं। तो डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो और डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या होता है वहाँ पर को जो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी बी, माना कंपोनेंट है ए और बी, ए और बी से मिल करके क्या बन रहा है, ए भी बन रहा है। ठीक है, जैसे ये मेन क्या है, ए क्या है, सॉल्वेंट है, बी क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन होता है और सॉल्यूट के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है वो इक्वल होता है सॉल्यूट के बीच का इंट्रैक्शन। समझ में आया? कहने का मतलब है अगर कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है ए और बी, तो ए के बीच का इंट्रैक्शन और बी के बीच का इंट्रैक्शन इक्वल टू होगा ए बी के बीच का इंट्रैक्शन। ये जो मैंने बॉन्ड दिखाया है ये आपका बता रहा है इंट्रैक्शन को कि ए एंड बी का जो इंट्रैक्शन है वो ए बी के इंट्रैक्शन के क्या है, इक्वल है। अंडरस्टैंड? तो समझ में आ गया आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच मिक्सिंग और डेल बी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। और जो इंट्रैक्शन होता है सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का, वो सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ गया? तो ये था आपका आइडियल सॉल्यूशन। अब आते हैं, क्योंकि अब हर सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, बहुत ही कम होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखिए दो सॉल्यूशन विच नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वो राउल्ट्स लॉ में डेविएशन दिखा देते हैं, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते इंटायर द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब इस केस में क्या होता है, द इंट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, देखो यहाँ पे क्या था, ए का इंट्रैक्शन और बी का इंट्रैक्शन इक्वल टू था ए बी का इंट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दो केस बनेंगे।
द इंट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी का जो इंट्रैक्शन है ग्रेटर होता है कंपोनेंट ए बी के इंट्रैक्शन के। ठीक है, कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है सॉल्वेंट सॉल्यूट के इंट्रैक्शन के। मतलब जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है उससे जो इंडिविजुअली इनके कंपोनेंट थे ए और बी इनका जो इंट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, हायर हो जाता है। तो इस केस में डेविएशन आ जाता है हमारा, राउल्ट्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर पाता है फिर इस तरह का सॉल्यूशन। तो इस तरह के डेविएशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ये कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जब क्या हो, ए कंपोनेंट ए एंड बी का जो इंट्रैक्शन है वो ग्रेटर हो कंपोनेंट ए बी के इंट्रैक्शन से। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के लिए पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर को जो कंपोनेंट थे इंडिविजुअल कंपोनेंट उनका जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा आ गया सॉल्यूशन के इंट्रैक्शन से। ठीक है, या एक और केस बन सकता है कि द इंट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन ए बी। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो ए के बीच का इंट्रैक्शन है या बी के बीच का इंट्रैक्शन है वो कम हो जाए, लेस हो जाए ए और बी के इंट्रैक्शन से। कहने का मतलब है सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट सॉल्यूट के इंट्रैक्शन से क्या आ जाए, कम आ जाए या लेस आ जाए। तो इस केस में हम नेगेटिव डेविएशन शो होता है। इन राउल्ट्स लॉ के लिए नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ये कैसा हो गया, नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ गया ना कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस हमने पढ़ा कि नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होंगे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो तो नहीं करेंगे। इसका मतलब राउल्ट्स लॉ के लिए क्या दिखाएंगे, डेविएशन दिखाएंगे। तो डेविएशन दिखाएंगे तो एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है और एक नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाएगा, जब जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है ए और बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा आ जाएगा ए बी के इंट्रैक्शन से। और नेगेटिव डेविएशन कब दिखाएगा, जब ए और बी का जो इंट्रैक्शन है वो कम आ जाएगा ए बी के इंट्रैक्शन से। अंडरस्टैंड। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट, देखिए अब इसे ग्राफिकली समझते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन था और जो नेगेटिव डेविएशन था, जो राउल्ट्स लॉ के लिए पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, हमने इंट्रैक्शन के बेस पे समझाया अभी। अब ग्राफिकली देखो, अभी हमने जब राउल्ट्स लॉ के लिए ग्राफ प्लॉट किया था तो आपने देखा कि ग्राफ कैसे आया था। आपको अभी रिमेंबर होगा कि हमने जब राउल्ट्स लॉ के लिए ग्राफ प्लॉट किया था, किस किस के बीच में किया था, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बिटवीन किया था। अब वहाँ पर को हमने इंडिकेशन कर दिया था x1 = 0, x2 = अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा। ये सब मैंने क्लेरिफाई कर दिया था। ठीक है, अब देखिए हमने वहाँ राउल्ट्स लॉ में जो ग्राफ देखा वो ये आया था कि ये आपका हो गया, इसके लिए हो गया था एक लीनियर लाइन, एक इसके लिए आ गई थी लीनियर लाइन, फिर उनका रिजल्टेंट हमने रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ये था। ठीक है, तो ये जो सीधी लाइनें हैं, जो ये लीनियर दिख रहा है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, लीनियर आता है। तो ये जो आपको लीनियर लाइन दिख रही है ये राउल्ट्स लॉ की है। जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे उनके लिए होगा ये, क्योंकि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन ये हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाए हैं। जो ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हैं, जो राउल्ट्स लॉ के लिए क्या दिखाते हैं, डेविएशन दिखाते हैं। तो देखिए अगर पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, जब द इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन ए बी हो तो उस केस में पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। तो देखिए उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि अगर देखो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये जो जो हमारा P1 है, P1 जो वेपर प्रेशर है उसका ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे लीनियर जाता। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है इसलिए ये ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कर्वी हो जाएगा और बढ़ जाएगा। देखो ये वैल्यू क्या हो गई वेपर प्रेशर की, बढ़ गई, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर को देखो, ये लीनियर लाइन ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए थी, P2 वेपर प्रेशर था। आइडियल के लिए जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं
लेकिन क्योंकि अब पॉजिटिव डेविएशन शो हो गया है तो इसीलिए ये वैल्यू भी कर्वी हो जाएगी और देखो ये वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया, ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया। तो रिजल्टेंट भी ऑब्वियसली है कि वो भी क्या आएगा, बढ़ के ही आएगा और कर्व में ही आएगा, ठीक है, लीनियर नहीं आएगा। तो देखो इस तरीके से बढ़ के ये कर्व मिलता है हमें। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। समझ में आ गया। तो ये P1 हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये P2 हो गया और ये रिजल्टेंट वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का। आ गया समझ में। ऐसे हम नेगेटिव के लिए प्लॉट शो करते हैं। देखिए सिमिलरली ऐसे ही बनाना है। पहले हम आइडियल के लिए बनाएंगे, ऐसे ही बनाया था हमने। ये x1 x2 के लिए हो गया ये वाला और ये x1 x2 के ये वाला हो गया, ठीक है। एक के लिए हमने ये बना दिया, एक का वेपर प्रेशर ये था, एक का ये था। तो एक को हमने अभी इसके लिए नहीं लिखेंगे। तो एक ये था हमारा सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का, दोनों के हमने लीनियर बना दिए थे। ये आइडियल के लिए है, ठीक है। फिर हमने इसका रिजल्टेंट निकाला था, ये वही वाला कर्व रिवाइज करवा रहे हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट निकल गया था। ये तो सिंपली राउट्स लॉ का कर्व है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, लेकिन क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है फ्रॉम राउट्स लॉ, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी वेपर प्रेशर की, कम हो जाएगी और ये लीनियर भी नहीं आएगा। कर्व क्या आएगा, लीनियर नहीं आएगा, कर्व ही आएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये वाला कर्व भी थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, ठीक है, और ये वाला कर्व भी नीचे झुक जाएगा थोड़ा और कर्व में आएगा। और तो अगर ये इनकी वैल्यू कम आ रही है तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, फिर कम आएगा। तो रिजल्टेंट भी हमारा क्या आएगा, कम आएगा और कर्व में आएगा, ठीक है, लीनियर नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो ये P1 हो गया, ये क्या हो गया P2 और ये जो है ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन का है उसका वेपर प्रेशर ये है, ठीक है, P1 प्लस P2, ये है रिजल्टेंट। तो इस तरीके से हम नेगेटिव डेविएशन के लिए प्लॉट कर लेंगे और इस तरीके से पॉजिटिव के लिए प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आ गया ना। तो अब एग्जांपल देख लिए कौन से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, कौन से सॉल्यूशन। मैंने एक एक दो दो एग्जांपल लिखा दिए यहाँ पर को। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल देखिए, एथेनॉल एंड एसीटोन। जब एथेनॉल और एसीटोन को मिक्स कराया जाता है तो उनका जो मिक्सचर है, उनका जो सॉल्यूशन है वो राउट्स लॉ के लिए डेविएशन दिखाता है। वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो डेविएशन दिखाता है। और कैसा डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन के लिए एग्जांपल है फिनॉल और एनिलीन और दूसरा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इनका जो मिक्सचर है, पहला है फिनॉल एंड एनिलीन और दूसरा है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। देखो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मैं समझा देती हूँ कि कैसे ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन कौन शो करते हैं, जिनमें जो इंट्रैक्शन होता है ए का और बी का वो लेस देन होता है ए बी के इंट्रैक्शन के। कहने का मतलब है जो ए और बी का इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा सॉल्यूशन उसका जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट ए और बी के इंट्रैक्शन से। यही तो हुआ नेगेटिव डेविएशन का मतलब। तो इस केस में क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म के बीच का इंट्रैक्शन होगा और एसीटोन के बीच का इंट्रैक्शन होगा वो कम होगा क्लोरोफॉर्म एसीटोन के बीच के इंट्रैक्शन के। उसको देखो ये कैसे होता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला CHCl3 और एसीटोन क्या होता है, कीटोन होता है प्रोपेनोन। तो ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। ये मैंने एसीटोन का बना दिया स्ट्रक्चर और ये क्लोरोफॉर्म का। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी है 11th में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब नियरेस्ट किसी हाइड्रोजन एटम के साथ एक क्या करता है, एक अट्रैक्शन शो होता है, उसमें एक अट्रैक्शन को फील करता है, वो जो अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो ये जो तो इसमें देखो इस क्लोरोफॉर्म एसीटोन के पास क्या है, ऑक्सीजन एटम में जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरोफॉर्म के पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी।
तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको दिख ही गया होगा कि इसके और इसके बीच का इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें एक एडिशनल और फोर्स आ गया है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, तो इसका इंटरेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है इसके इसमें ए के इंटरेक्शन और बी बी के इंटरेक्शन से, तो इसीलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो मैंने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उनके ग्राफ कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फिर कौन राउल्ट्स लॉ के लिए पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और कौन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिए। ये इंपॉर्टेंट भी है कि राउल्ट्स लॉ के लिए नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन को शो करो, ये आता भी है पेपर में, तो इसे अच्छे से आप नोट्स बना करके अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।